सीरियसली आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं गद्दारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो ये गद्दारी का सबसे बड़ा अटैक तो सर उस लिहाज से आप पर लग जाना चाहिए। प्री पोल अलायंस पिछले चुनावों में किसका था? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का था। कौन था जूनियर पार्टनर? शिवसेना थी। कौन कम सीटें लेकर आया? शिवसेना लेकर आई। किसने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, जबकि यह अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसकी जितनी ज्यादा सीटें आएंगी वो चेहरा जो है मुख्यमंत्री का रहेगा। राइट सर? तो गद्दारी किसने की? अब जिस वजह से आपने बीजेपी का दामन छोड़ा या बीजेपी से साथ छोड़ा और तोड़ा, वो क्या था कि हम चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वी डू नॉट वांट टू बी द जूनियर पार्टनर। हमें छोटा पार्टनर नहीं बनना है। और आज वहां आप क्या कर रहे हैं? महायुति में दोनों चीजें करके बैठे हुए हैं। तो इस लिहाज से गद्दार किसे कहा जाएगा? किशोर जी। देखो रूपिका जी, आप अजय आलोक की जगह ही बोल रही है ऐसा लगने लगा। मुझे मेरी बात आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपने ये और मेरे फैक्ट्स में जरा इधर उधर हो किशोर जी तो आप कह दीजिएगा कि मैं अजय आलोक की जगह बोल रही हूँ, और मैं स्वीकार कर लूंगी सर झुकाकर। मेरे फैक्ट्स में अगर किसी तरह की कमी हो तो अब मैं क्या करूं? वो फैक्ट्स अजय आलोक के पक्ष में जा रहे हैं तो व्हाट डू आई डू सर? रूपिका जी, 2 मिनट का सवाल और मैं चाहता हूं मुझे जवाब देना पड़े, क्योंकि तुम्हारा चैनल दुनिया में देखा जाता है और तुम्हारी गूंज बहुत गूंज होती है। मैं एक बताता हूं कि हमने तारीफ करेंगे आप तो मैं 4 मिनट दे दूंगी आपको। अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये तारीफ नहीं करता मैं तो बहुत कड़वा ही बोलता हूँ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, हम जनता में जा रहे हैं और तुम्हारे लेके जा रहे हैं। ये जो अजय आलोक कहते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ा, हमने बीजेपी से विश्वासघात किया, हमने चुनाव के पहले उनसे गठबंधन किया, तो उसके बाद हमने जो कुछ भी किया इसका खुलासा हमने लोकसभा में कर दिया था। और अभी भी मैं बता रहा हूं कि यही चीज लेके हम जनता में जाएंगे। और अजय आलोक जी, लोकसभा में जो गुस्सा था वो आधा ही हमारे खिलाफ, अब पूरा आने वाला है। जिस प्रकार का रायता आपने पेरा है ना, वो समेटते समेटते एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तो खत्म हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे ऑक्टोपस है कि आपके पास जो भी जाता है आप सब खा लेते हैं। उसकी बात आप अजय आलोक से मत कीजिए ना। मैंने तो दोनों प्रवक्ता बुला रखे हैं, यहाँ ब्रिजमोहन जी भी हैं और हमारे साथ सुशील व्यास साहब भी है। सुशील व्यास, जवाब दे दीजिए। आप सब खत्म होने वाले हैं, बस ये एक चुनाव का खेल है, गद्दारी की सजा मिलेगी। अब गद्दारी किसने की, कैसे की, इसका तो आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैं उसकी बात को दोहराना नहीं चाहता। किशोर तिवारी जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप इसी गलतफहमी में रहिए। और 23 नवंबर को आप देखेंगे हमारे विकास पुरुष एकनाथ शिंदे ने जो पिछले 2.25 साल में महाराष्ट्र के अंदर विकास के जो गंगा बहाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए जो काम किया है, उसके आत्मविश्वास के ऊपर, उस पूंजी के दम पर हम प्रचंड बहुमत से 23 नवंबर को महाराष्ट्र की सरकार एक बार पुनः बनाने जा रहे हैं। इसलिए आप निश्चित रहिए, आपको जो कहना कहिए। इस समय हमारा जो मुख्य बिंदु है, महाराष्ट्र के 9 करोड़ 63 लाख मतदाता है और उनका विश्वास जीतने के लिए हम अदालत में हैं उनके सामने, और उनके हमारे जो जवाबदेही हमने निभाई है, जो हमने अपने जो कर्तव्य निभाया। महाराष्ट्र में ब्रिजमोहन जी से भी मैं जवाब लेना चाहती थी, अजय आलोक आपसे लूंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, आपने क्या किया है ये कांग्रेस के साथ, सच्ची बताइए। ये पीडीए करते हुए कांग्रेस को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब 2 सीटें छोड़ दी, और वो भी 2 सीटें के बरसों हो गए, आपने न जीती ना उन्होंने जीती। मैं बस 10 सेकंड पहले महाराष्ट्र का बोल दूं, फिर मैं आपको बोलूंगा। आपने कहा कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर का पद मांग रहे थे, तो क्या बुरा कर रहे थे? आपने उनको पद तो दिया नहीं चीफ मिनिस्टर का, लेकिन शिवसेना तोड़ के आपने फिर शिवसेना को इस चीफ मिनिस्टर का पद दिया। तो इससे अच्छा अपने अलायंस पार्टी जो आपके उद्धव जी थे उन्हीं को पहले दे देते, तो इसमें क्या बुराई थी भाई? बीजेपी के पास तो फिर भी चीफ मिनिस्टर का पद नहीं आया। तो आप समझने की कोशिश की ना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है पार्टी खत्म करना या पार्टी को 2 भागों में बांटना, ये उनकी फितरत है। और उसका आपने देखा है, ये बढ़िया लॉजिक दिया है अनुराग जी, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक हो गई,
नहीं पीडीपी, देखिए मेरी बात तो हो जाए। हाँ कीजिए पूरी। नहीं, आप देखिए पीडीपी खत्म हो गई जो कश्मीर में थी, और जो इनके साथ आए शिवसेना उनको खत्म कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, एनसीपी को 2 भागों में बांट दिया, पासवान पार्टी को 2 भागों में बांट दिया, या तो 2 भागों में बांट देते हैं या पार्टी खत्म कर देते हैं। ये इनकी आदत रही है। अब जहां तक आपने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर में या कांग्रेस पार्टी के साथ जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोगों का जो है ना मजबूत दलों का गठबंधन है, जिसमें लोकतंत्र है, लोग एक दूसरे से अपनी बातें कह सकते हैं। इनका मजबूर दलों का गठबंधन है। इनके पास तो जो इनके अलायंस पार्टी है वो कुछ कह ही नहीं सकते, जो ये दे देंगे वही उनको लेना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने तो तोड़ के उनको बनाया है। ये तो इन्हीं के प्रोडक्ट है ना, तो उनके पास तो इतनी आवाज ही नहीं अंदर से कि अपनी सीटें मांग पाए। कौन मांग सकता है? आपको लगता है कि यहाँ पे आप अपना दल को कितनी सीटें देंगे? मांगने की हिम्मत में ही नहीं है। उधर निषाद पार्टी अपनी सीटें मांग रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं है। राजभर जी भी आस्ते आस्ते बोलते रहते हैं। प्लीज मुझे एक बात समझाइए। मैं मान गई कि आप लोगों की पार्टी, आपके इस ब्लॉक में गजब का डेमोक्रेसी है, मतलब इतनी स्वतंत्रता है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतना कि उत्तर प्रदेश की सीटों को उनको ना देकर आप महाराष्ट्र आ गए 12 सीटें मांगकर, हैं? 12 सीटों पर आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। वहां बुधनी में पहुंच गए मध्य प्रदेश में, वहां भी आपने अपना कैंडिडेट उतार दिया। ये कौन सी फैमिली है भाई? वोट काट रहे हैं आपस में और कह रहे हैं आई लव यू टू, यू लव मी टू। कहो ना प्यार है। नहीं भाई, नहीं, आप फिर गलत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। इंडिया गठबंधन एक है, हम मिलकर लड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारे अंदर लोकतंत्र है। अंततः लोकसभा में भी यही कह रहे थे, ये लोग चिल्ला रहे थे, अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं कि अपने एलआई पार्टी को क्या देने वाले, कोई एक बात की चर्चा करता है। हरियाणा में अनुराग भदौरिया क्या कह रहे थे? आम आदमी पार्टी को सीटें नहीं दी है, इसीलिए हरियाणा में ये कांग्रेस हारी है। इन्होंने गठबंधन का ख्याल नहीं रखा है, इसीलिए हरियाणा में हारी है। तो वहां पे क्यों नहीं रख रहे उत्तर प्रदेश में ख्याल? आप बताइए। अरे रूबिका जी ऐसे करके ताली पीट के जरा उनसे पूछिए कि अपना दल को कितनी सीटें देंगे। जरा पूछिए आप उन पे पूछिए, वो निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, पूछिए उनको कि राजभर जी को कितनी सीटें देंगे। इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी क्या? वो अपने दल के बारे में बीजेपी की चर्चा नहीं होती है? अपने दल आपको प्रवक्ता तय किया है कि आप उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन अब चूंकि मेरी तरफ से आपने ताली बजाई दी है, तो देखिए आपका सवाल मैं खाली तो नहीं जाने दूंगी। आपने सवाल पूछा, अपना दल और निषाद पार्टी, राइट? पूछ लेते, अभी सवाल पूछ लेते। ये बैठे अजय आलोक, पूछिए। ताली मैं नहीं बजा रही हूँ, वो काम कर दिया है। बात करेंगे अनुराग जी ने। देखिए ऐसा है ना कि अनुराग जी को बोलिए कि अपनी चिंता करें। अरे धेले भर की तो आपकी हैसियत नहीं है। अखिलेश आपको बुलाते हैं, कमलनाथ, राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद अखिलेश बुलाते हैं कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी, और आप हम पे सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट बीच में नहीं हरा कुर्ता, बीच में नहीं हरा कुर्ता जी। रुकिए सुनिए तो सही, सुनिए। आपकी हैसियत कांग्रेस पार्टी दिखाएगी आपको महाराष्ट्र में। 12 सीट मांग रहे हैं ना, आपको 2 भी नहीं देने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को वहाँ सीट नहीं मिल रही है। हम आपसे 10 सीटें ज्यादा हैं और आप कह रहे हो कहीं कुछ नहीं है। ठाकरे का पेज फंसा हुआ, आप कहाँ से आ गए? आपको बता दिया ना मैंने, उत्तर प्रदेश में आप हमसे 10 सीट पीछे हैं और आप कह रहे हो थंपिंग मेजॉरिटी से हम जीतने जा रहे हैं। थंपिंग मेजॉरिटी से हम जीतने जा रहे हैं। क्यों आप इसी तरह टीवी पे आके बकबक करते रहोगे? जैसे हरियाणा के बाद बकबक किया था लोकसभा में। लोकसभा में हमारी सरकार बन गई, तब भी बकबक कर रहे थे कि हरा दिया। आप लोग पागल हो गए।